सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि रीजनिंग में रक्त संबंध चल रहा था और मैंने आपको पहली क्लास में बोला था रक्त संबंध निभाना जितना ज़रूरी है उतना ही ये चैप्टर एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। तो हम आज आपके लिए कुछ सवाल लेके आए हैं, ठीक है, और उन सवालों के माध्यम से आप तक हर वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो पेपर में पूछी जाती है और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो एक सवाल दे रखा है कि ए बी के ससुर हैं। तो मैंने बोला था कि जब ससुर आ जाए, सासू आ जाए, पिता आ जाए, ठीक है, दादा आ जाए, दादी आ जाए, परदादा आ जाए, तो आपको क्या काम करना है, ऊपर लिखना है। वो क्या लिखना है, ऊपर है। तो इस संबंध को किस तरीके से दर्शाएंगे, यानी ए बी के ससुर हैं। ए है वो ससुर हैं, किसके हैं, बी के हैं। तो बी लिखा हमने और बी के ससुर, बी के क्या ससुर। तो इसका यदि ये पति है किसी का, दो चीज बताता हूं आपको मैं। यदि ये किसी का पति है तो इसकी जो पत्नी है, जो भी है हमें नहीं पता, यानी ये पति है और ये पत्नी है, तो इसका जो पिता होगा वो इसका ससुर होगा। एक तो कंडीशन ये है, या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि बी के ससुर हैं, ए है वो ससुर है बी के, या बी है वो यदि पत्नी है तो जो इसका हस्बैंड है यानी इसका पति, उसका जो पिता होगा वो इसका क्या होगा, ससुर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ससुर होगा। तो इस तरीके से दो प्रकार से संबंध बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो लिख रखा है, तो जो से आपको याद आया होगा कि क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो जो पहले जो शब्द दिया होता है उसमें हमें गौर फरमाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, जो को काटकर आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे। क्या लिखोगे, बी लिखोगे। यानी बी सी की माँ है, बी है वो सी की माँ है, बी है वो किसकी माँ है, सी की माँ है। तो बी है वो माँ है, तो इससे क्या संबंध आया, यानी क्या मतलब निकला कि ये जो कंडीशन हमने सोची थी पहले, ये सारी की सारी गलत है और ये जो कंडीशन है वो है सही। यानी बी माँ है तो इसका मतलब इसका ससुर होगा। ये माँ है, इसका मतलब ये क्या, लेडीज है, तो इसलिए ये माइनस का निशान लगाया। लगाने के बाद में ये पता चला कि इसके पति का जो पिता होगा वो क्या होगा, ससुर होगा। और उसके बाद में बी सी की माँ है, बी है वो माँ है और किसकी माँ है, सी की माँ है। और अभी नहीं बता रखा है कि सी क्या है, अभी ये नहीं डिफाइन कर रखा है कि सी क्या है, पुरुष है या स्त्री है, यानी एक महिला है या एक पुरुष है। उसके बाद में कि डी ई की माँ है, डी है वो ई की माँ है, डी है वो किसकी माँ है, तो ई की माँ है। डी माँ है, डी माँ है किसकी है, ई की माँ है। डी ई की माँ है जो तो आपको बोल रखा है कि जो से पहले आप क्वेश्चन की तरफ जाइए और जो पहला जो अक्षर आएगा वहां पर रुकिए, यानी जो के बाद में हम इस तरफ गए और उसके बाद में यहाँ पर लाइन खत्म हो गई, उसके बाद में यहाँ गए, यानी क्वेश्चन की तरफ जाना है। जहाँ पे प्रश्न यहाँ पे लिखा होता है ना, प्रश्न, इसकी तरफ जाना है। और इसकी तरफ जब जाते हैं तो जो पहला अक्षर आता है यानी ई आया, यहाँ पर रुके हम और ई देखा तो ई आया, तो इस दो को काटा, ठीक है, रफ किया और यहाँ पर क्या लिख दिया, ई एफ और सी का पिता है, एफ और सी का पिता है, यानी ई है वो पिता है, इसका एफ और सी का पिता है। सी यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यदि ई को मैं यहाँ लिख दूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यदि ये इसकी मम्मी है, ये इसकी क्या है, माँ है, तो ये जो ई है वो पिता होगा। ई क्या होगा, पिता होगा। ई एफ और सी का पिता है, ई है वो एफ और सी का पिता है। सी नजर आ रहा है और एफ हमें नजर नहीं आ रहा है, तो एफ को हमने क्या कर दिया,
आने के लिए यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद में पिता है ए ई से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर दिया कि ये संबंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये प्रश्न बन रहा है, प्रश्न में हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है यानी ई है वो ए को क्या बोलेगा ये बताना है, न कि ए है वो ई को क्या बोलेगा। यानी एक तो प्रश्न ये बनता है ए है, ए कहां पे है, ए कहां गई, हाँ सॉरी ये ए रहा, ठीक है सॉरी इसके लिए ये ए यहाँ पे है। यानी एक तो प्रश्न ये बन गया कि ए ई को क्या बोलेगा, तो ए है वो ई को क्या बोलेगा, ई को तो बेटा बोलेगा। परंतु यहाँ पे ये नहीं करना है, वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बेटा होगा, उसमें बेटा होगा, उसमें पिता होगा, उसमें पिता होगा, उसमें चाचा होगा, उसमें चाचा होगा, उसमें ससुर होगा। तो आपको क्या काम करना है, उसमें ससुर होगा तो आपको क्या काम करना है कि जो लास्ट वाला जो अक्षर है ना, लास्ट वाला यानी ये नजर आ रहा है ई, इसको क्या बोलेगा, तो ई इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा, तो पिता होगा। न कि ये पूछना चाहता है कि ए किस क्या बोलेगा, इसको ए इसको क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा, परंतु ये क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। ये क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। और ये इसका पिता हो गया, ये इसकी माँ होगी, ठीक है, ये इसका ससुर हो गया, ये इसकी बहू होगी, ठीक है। इस तरीके से ब्लड रिलेशन है। ओ सॉरी ये मैं थोड़ा समझा, सॉरी ये मैं थोड़ा हटाया नहीं, वैसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रीजनिंग चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा जी अपने ये पिता उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में दे रखा है कि ए बी की पुत्री है, ए है वो पुत्री है, क्या है, ए है वो पुत्री है, ए पुत्री है किसकी, बी की पुत्री है, यानी ए पुत्री है बी की। और आगे दे रखा है बी सी की बेटी है, बी है वो बेटी है किसकी है, सी की बेटी है। और सी डी का भाई है, सी है वो भाई है किसका है, डी का, तो सी भाई हो गया और किसका, डी का भाई हो गया, ठीक है। और आगे दे रखा है कि आगे दे रखा है और डी ई की माँ है, डी माँ है किसकी है, ई की है माँ है। और ई पुरुष है, ई क्या है, पुरुष है, तो ई है वो ए को क्या बोलेगा, ये सवाल में दे रखा है। तो इस तरीके से संबंध बनेगा, इस तरीके से क्या बनेगा, संबंध बनेगा। तो क्या दे रखा है दोबारा से, ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है किसकी, बी की, और बी सी की बेटी है, बी है वो बेटी है किसकी, सी की। यानी जो पुत्री होती है वो नीचे और पिता होता है वो ऊपर आता है, यानी बी सी की बेटी है, बी बेटी है किसकी है, सी की, और सी डी का भाई है, सी भाई है किसका, डी का। और उसके बाद में बोल रखा है कि डी है वो ई की माँ है, डी है वो माँ है किसकी है, ई की। यदि ई पुरुष है तो ई क्या बोलेगा, ए को, यानी ई है वो ए को क्या बोलेगा। तो देखिए ई है वो आप हो, आपकी मम्मी जी, आपकी ये होगी मम्मी जी, और मम्मी जी का भाई आपका मामा जी हो गया, और मामा जी की बेटी आपकी बहन होगी, और उसकी जो बेटी होगी यानी आपके मामा की बेटी आपको उसको क्या बुलाओगे, आपकी वो होगी भांजी, यानी आप मामा बन जाते हो, ठीक है, आप मामा बन जाते हो और आपकी क्या होगी, भांजी होगी, क्या होगी, भांजी। तो इसका उत्तर आ जाएगा भांजी, क्या आ जाएगा, भांजी, इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में दे रखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, और आगे दे रखा है कि ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन होगा, तो देखिए ध्यान से, तो ए बी का भाई है, तो इस संबंध को किस तरीके से दिखाएंगे। ए को हमने क्या काम किया कि घोड़ा लगा दिया, और घोड़ा लगाने के बाद में हमने भाई पर भी घोड़ा लगा दिया, यानी ए भाई है, ए क्या है, भाई है किसका है, बी का। तो ए भाई है और किसका है, बी का, ए बी का भाई है। उसके बाद में सी ए की बहन है, सी है वो बहन है किसकी है, ए की, यानी सी ए की बहन है,
तो सी बहन बना दिया और किसकी है, ए की है। उसके बाद में दे रखा है कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। तो हमने क्या काम किया कि डी है वो भाई है किसका है, ई का। डी किसका भाई है, डी ई का भाई है। तो डी है वो ई का भाई है। उसके बाद में बोल रखा है कि ई बी की पुत्री है, ई है वो पुत्री है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई बी की पुत्री है। तो ई क्या है, पुत्री है और किसकी है, बी की है। तो बी की ई क्या हो, पुत्री है और ई का भाई कौन है, डी है। यानी ई बी की पुत्री है और यहाँ पे लिख रखा है कि डी ई का भाई है। डी है वो भाई है किसका है, ई का है। फिर बोल रखा है कि एफ सी का पिता है, एफ है वो सी का पिता है। यानी एफ ये हो गया सी और सी का पिता, यदि पिता लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे। यानी एफ है वो सी का पिता है, एफ है वो पिता है, एफ है वो पिता है किसका है, सी का। तो हम इस तरीके से संबंध दर्शाएंगे। उसके बाद में पूछ रखा है प्रश्न है, तब डी का अंकल कौन है, तब डी का अंकल कौन है। यदि ये पुरुष है, यदि ये पुरुष है तो इसका जो भाई होगा इसका अंकल होगा। यानी डी का अंकल कौन होगा, डी का अंकल ए होगा। इस सवाल का उत्तर आएगा कि डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल ए है। डी का अंकल कौन है, ए है। यदि बात करें हम, यदि ये पुरुष होता, ये पुरुष होता तो इसका जो भाई होता, ये पुरुष होता, बी पुरुष होता तो इसका जो भाई होता ए, ये जो बी का संबंध है वो बताया नहीं गया है कि ये पुरुष है या महिला है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया किससे कि बी है वो सिर्फ और सिर्फ ए को अंकल बोल सकता है। क्योंकि सी है वो अंकल नहीं कहला सकता, क्योंकि ये क्या है, स्त्री है। क्या है, स्त्री है। तो इससे ये साबित होता है कि डी है वो सिर्फ और सिर्फ ए को ही अंकल बोल सकता है। उसके बाद में इस सवाल का उत्तर की बात करें तो इस सवाल का उत्तर आएगा तब डी ए को अंकल बोलेगा, तब डी है वो ए को अंकल बोलेगा। ठीक है। और यदि इसमें इस तरीके से आता कि तब डी का ए के साथ संबंध क्या है, तब यानी जो अंतिम वाला अक्षर है, अंतिम वाला जो अल्फाबेट है वो पहले वाले अल्फाबेट को क्या कहना चाहता है। ठीक है। और यदि इस क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता कि ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो डी जो अल्फाबेट है वो ए को क्या बोलेगा, इस तरीके से। ठीक है। तो कभी ऑप्शन दोनों दिए होंगे। यानी इसकी बात करें तो इसकी बात करें, एफ सी का पिता है, एफ है वो सी का पिता है। तो एक तरीके से तो ये सवाल दिया होगा कि एफ का सी के साथ क्या संबंध है, एफ का सी के साथ क्या संबंध है। तो सी पापा बोलेगी एफ को, सी क्या बोलेगी, एफ को पापा बोलेगी। तो ये इस तरीके से संबंध आ जाए कि सी का एफ के साथ है क्या संबंध है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को एक्सचेंज किया है। जो आगे था वो उसको पीछे कर दिया, जो पीछे था उसको आगे कर दिया, परंतु रिलेशन है वो इसमें यहाँ पर पापा बन रहा है। तो यहाँ पर एफ है वो सी को क्या बोलेगा, तो बेटी बोलेगा। क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या बोल रखा है कि क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है, के पी की माता है, के है वो माता है किसकी है, पी की। क्यू सी से विवाहित है, सी एल की पुत्र वधु है और पी एन की माता है, एन वी की बहन है। तो पूछ रखा है, तीन क्वेश्चन पुट कर रखे हैं कि सी से किस प्रकार संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एल एन से किस प्रकार संबंधित है, और आगे पूछ रखा है यदि एन का केवल एक भाई है तब वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए ध्यान से हम संबंध बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें क्यू पी का भाई है, क्यू है, नीचे लिख देते हैं, क्यू है, नहीं यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए, यानी क्यू पी का भाई है, क्यू है वो भाई है किसका है, पी का। क्यू पी का भाई है, क्यू है वो भाई है किसका, पी का।
के पी की माता है, के है वो पी की माता है, के किसकी माता है, पी की माता है, यानी के है वो पी की माता है। उसके बाद में क्यू सी से विवाहित है, यानी क्यू है वो पुरुष हो गया, वो सी से विवाहित है, यदि विवाहित होगा तो ये स्त्री होगी, क्या होगी, ये स्त्री होगी, यानी क्यू है वो एक पुरुष है और जो पुरुष है वो सी से क्या है, विवाहित है। उसके बाद में सी एल की पुत्र वधू है, सी है वो पुत्र वधू है, किसकी है, एल की है। यदि ये दोनों ये इसकी पत्नी होगी तो पुत्र वधू है वो, यदि ये ससुर हो गया तो ये इसकी क्या हो जाती है, पुत्र वधू हो जाती है। यानी जो सी एल की पुत्र वधू है और इन दोनों की शादी करवा देते हैं, तो ये यदि बहन भाई हैं, ये भाई है और इसका संबंध बताया हुआ नहीं है कि ये क्या है, उसके बाद में इन दोनों की शादी हो गई, यानी ये भाई, ये पी का संबंध बताया नहीं गया है, यानी क्यू है वो पी की बहन भी हो सकती है, वो क्यू भाई है, पी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। आगे देखते हैं। उसके बाद में पी एन की माता है, पी है वो एन की माता है, तो इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हो गई, ठीक है। एन की माता है, एन वी की बहन है, एन वी है वो बहन है यानी स्त्री है और वी की क्या है, बहन है, ठीक है, वी की क्या है, बहन है। इस प्रकार से संबंध बन गया, इस प्रकार से क्या बन गया, संबंध बन गया। दोबारा से देखिए, पी क्यू पी का भाई है तो हमने संबंध बनाया, क्यू है वो भाई है तो इसके ऊपर प्लस का निशान, ठीक है। पी का भाई है तो हमने क्या काम किया कि पी का भाई बना दिया। फिर के पी की माता है, के है वो माता है, किसकी है, पी की है। क्यू सी से विवाहित है, क्यू है वो सी से विवाहित है, ये यदि पुरुष है तो ये महिला हो गई। और सी एल की पुत्र वधू है, सी है वो पुत्र वधू है, एल की है, यहाँ पर के है, इन दोनों का विवाह करवा दीजिए। और उसके बाद में पी एन की माता है, पी है वो के माता है, किसकी है, एन की है। और एन वी की बहन है, एन है वो बहन है, किसकी है, वी की। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, यानी सी के को क्या बोलेगा, यानी के सी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम क्या देखेंगे कि जो लास्ट वाला अक्षर है वो पहले वाले को क्या बोलेगा, यानी सी कहाँ पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, और के कहाँ पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ये इसका पति हो गया, ये इसका पिता हो गया और ये इसकी माँ हो गई, तो इसको क्या बोलेगी, ये सी, ये सास बोलेगी, क्या बोलेगी, सास बोलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, एल एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन है वो एल को क्या बोलेगा, तो एन है वो एल को क्या बोलेगा, एल कहाँ पे गया, एल ये रहा, ठीक है। एल जो एन है वो एल को क्या बोलेगा, तो देखिए यहाँ पर खुद को रखिए और खुद को रखने के बाद में ये आपकी माता होगी, ये आपके मामा हो गए, ठीक है। और इसको क्या बोलेगा, तो इसको बोलेगा नाना, यानी सेकंड का उत्तर आ जाता है नाना, क्या आ जाता है, नाना। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि एन का केवल एक भाई है, यानी एन का केवल एक भाई है, तो एन यहाँ है, ठीक है, और ये इसको भाई बना दीजिए, एक भाई है तो इसका भाई, यहाँ पर तो कुछ और दे ही नहीं रखा तो इसको भाई बनाएंगे। यदि एन का केवल एक भाई है तब वी क्यू से किस प्रकार है, यानी क्यू है वो वी को क्या बोलेगी, तो क्यू कहाँ पे है, क्यू है ये, ठीक है, और वी है ये, तो यदि ये हो गया पुरुष, ये हो गया पुरुष तो प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। तो क्यू है वो इसको क्या बोलेगा, ये बहन होगी, ठीक है, और इसको क्या बोलेगा, भांजी, और इसको क्या बोलेगा, भांजा, यानी तीसरे का उत्तर आ जाएगा भांजा, क्या आ जाएगा, भांजा, ठीक है। पहले का उत्तर आया था, पहले का उत्तर आया था सास, दूसरे का उत्तर आया था नाना, और तीसरे का उत्तर आया था, क्या आया था, भांजा, यानी तीसरे का उत्तर क्या आएगा, भांजा। तो इस प्रकार से करिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पर करवा दिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या देगा हुआ है, ठीक है। अगले सवाल में जो ये आपको नजर आ रहा है, ये इतनी स्टेटमेंट है, उसके बाद में जो ये नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है, यानी इस स्टेटमेंट से जो भी संबंध बनेगा वो क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रखा है, यानी डी है वो क्यू को क्या बोलेगा, के है वो एन को क्या बोलेगा, और एन की कितनी पुत्रियां हैं। तो देखिए ध्यान से सवाल देखते हैं, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। डी एन की पुत्री है, डी है वो पुत्री है, डी क्या है, पुत्री है, और किसकी है, एन की पुत्री है। डी एन की पुत्री है, एन
ई एन की पत्नी है, ई है वो पत्नी है और किसकी पत्नी है, एन की पत्नी है, ठीक है। ई एन की पत्नी है तो ये पत्नी होगी तो माइनस का निशान और इस पर प्लस का निशान, और दोनों पति पत्नी होगी तो इस तरीके से संबंध दिखा दिया। दोबारा से, डी एन की पुत्री है, डी है वो पुत्री है किसकी है, एन की। उसके बाद में फिर दोबारा से कि एन ई एन की पत्नी है, ई है वो पत्नी है और किसकी है, एन की है। उसके बाद में जी डी की बहन है, जी है वो डी की बहन है, जी यहाँ पर आ गया और जी है ना तो जी यहाँ पर लगा दिया, और बहन है इसलिए माइनस का निशान, यानी जी है वो डी की क्या है, बहन है। और सी का विवाह है जी के साथ हुआ, सी का विवाह है, सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लाना है, और जी तो दिखाई दे रहा है ना, जी है, इसका विवाह है सी के साथ हुआ, यदि ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, और इनमें दोनों में शादी करवा दी, और इस तरीके से संबंध दिखा दिया। यानी दोबारा से, जी डी की बहन है, जी है वो बहन है किसकी है, डी की, और उसके बाद में सी का विवाह है, सी का विवाह है जी के साथ हुआ, ये पति बन गया, ये पत्नी बन गई, माइनस का और इस पर प्लस का निशान संबंध दर्शाया। उसके बाद में एन का कोई पुत्र नहीं है, तो एन का कोई पुत्र नहीं है तो सारी की सारी क्या है, पुत्रियां है, ये क्या है, दामाद है, किसका है, एन का है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि के है वो ई की माता है, तो ये ई होगी और ई की माता क्या होगी, के होगी, तो के यहाँ पर दिखाएंगे और माता है इसलिए माइनस का निशान, यानी ई की माता के है, ई की माता के है, ठीक है। उसके बाद में क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू है वो सी की एकमात्र पुत्री है, तो सी ये नजर आ रहा है हमें, ठीक है, और इसकी पुत्री कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ लिख देंगे, क्यू यहाँ लिख देंगे और इस पर माइनस का निशान लगा देंगे, तो एक तो पुत्री होगी पहली बात। उसके बाद में सी के नीचे लिखा है तो सी की पुत्री होगी, यदि सी की पुत्री है वो जी की भी पुत्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये स्टेटमेंट बना ली है हमने, अभी क्वेश्चन देखेंगे और जो पूछा गया है, जो क्या पूछा गया है उस स्थान पर खुद को रख के देखेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे दे रखा है कि क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलेंगे कि डी है वो क्यू को क्या बोलेगा, डी है वो क्यू को क्या बोलेगा, तो डी ये रहा, ठीक है, और ये रहा क्यू, यानी डी है वो क्यू को क्या बोलेगा, डी क्यू को क्या बोलेगा, तो ये यहाँ पर खुद को रखिए, क्यू हो गया खुद, क्यू खुद हो गई, ठीक है, और क्यू के ये पिताजी हो गए और ये क्या होगी, माता जी होगी, और माता की बहन क्या, मौसी लग गई, ठीक है, और मौसी इस क्यू को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, तो यदि यहाँ पे क्यू के स्थान पर प्लस होता तो भांजा आता, और यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पर भांजी बोलेगी। डी है वो क्यू को क्या बोलेगी, तो भांजी बोलेगी, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है भांजी, क्या बोलेगी, भांजी। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, यानी अन के से किस प्रकार संबंधित है, यानी के है वो अन को क्या बोलेगा, के है वो अन को क्या बोलेगा, तो के कहाँ पे है, ये है, और अन है वो ये है, ठीक है, यानी ये अन है वो ई का पति है, ठीक है, और ई की माता के है, तो के को एन क्या बोलेगा, तो के को एन बोले, के को एन क्या बोलेगी क्योंकि ये क्या है, स्त्री है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा दामाद, क्या आ जाएगा, दामाद, यानी इसकी ये माता होगी, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेगी, दामाद बोलेगी, इसकी माता इसको क्या बोलेगी, दामाद बोलेगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा दामाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं, तो एन कहाँ है, ये रहा, एन की कितनी पुत्रियां हैं, तो पहली पुत्री डी होगी, दूसरी पुत्री एन होगी, तो इसका आ जाएगा 2 पुत्रियां हैं। और पूछ ले कि एन का दामाद कौन है, तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्यू है वो इसको क्या बोलेगा, एन को, तो आप इसको भी बता सकते हो, इसको क्या बोलेगा, नाना बोलेगा, इसको नानी बोलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से
आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन है। यानी Q है वो N से किस प्रकार संबंधित है, N है वो Q से किस प्रकार संबंधित है। यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, यानी N है वो K से किस प्रकार संबंधित है। यदि ये बोल दिया जाता यानी K है वो N से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्वेश्चन बनता कि K है वो K है वो जो N है वो K को क्या बोलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा हो गया, कैसे कि K है वो N को क्या बोलेगा, K है वो क्या बोलेगा N को। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या दिया होगा। अगला सवाल देखिए ध्यान से। डी एस की माता है, डी है वो एस की माता है, एस टी की बहन है, एस है वो टी की बहन है, टी आर की माता है, टी है वो आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, जे यू के पिता है और के यू का पति है। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से समझ पड़ेगा। डी एस की माता है, डी है वो एस की माता है, डी एस की माता है, एस टी की बहन है, एस है वो टी की क्या है, बहन है। तो एस है वो टी की क्या है, बहन है। तो एस टी की बहन है, तो इस प्रकार से समझ पड़ेगा। फिर है टी आर की माता है, टी है वो आर की क्या है, माता है, टी है वो माता है और किसकी माता है, आर की माता है। तो इस प्रकार से समझ में आना आपको, यानी टी आर की माता है तो टी माता है, आर की है। उसके बाद में है आर जे का एकमात्र पुत्र है, आर है वो पुत्र है और किसका पुत्र है, वो जे का पुत्र है, जे का पुत्र है। यानी इसका यदि पुत्र है, ठीक है, इसका ये पुत्र है, ठीक है, तो इसका यदि पुत्र करेंगे जे का, तो इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। और ये पहले बता दिया कि टी है वो माता है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और जे है वो यू के पिता हैं, जे है वो पिता हैं और किसके हैं, यू के हैं, जे यू के पिता हैं, जे है वो यू के पिता हैं, के यू का पति है, के है वो पति है, के है वो पति है और किसका, यू का। तो इनको इस तरीके से दिखा देंगे, संबंध इसका इन तरीके से दिखा देंगे। फिर उसके बाद में ये फिगर बन गई, यह क्या बन गई, फिगर बन गई। और इस फिगर से खुद को रख कर और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद को रख कर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, डी एस की माता है, डी एस की माता है, उसके बाद एस टी की बहन है, एस है वो टी की बहन है, टी आर की माता है, टी है वो आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है, आर है वो पुत्र है किसका है, जे का है, जे का पुत्र है, तो ये टी का भी पुत्र होगा। ये इन दोनों की शादी करवा दी। और उसके बाद में बोला है कि जे है वो यू का पिता है, जे है वो पिता है किसका है, यू का है। और उसके बाद में बोल रखा है कि के है वो यू का पति है, के है वो पति है किसका है, यू का पति है। उसके बाद में के पति है और यू का, इस तरीके से के पति है यू का, ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और देखिए जी चैनल के माध्यम से, तो इसमें दे रखा है कि जे डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी है वो जे को क्या बोलेगा। तो यहाँ पर डी आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। ये बोल रहा है कि डी है वो जे को क्या बोलेगा। तो देखिए ध्यान से, डी जे को क्या बोलेगा, डी की ये पुत्री, ये क्या है, डी की पुत्री, और ये क्या है, डी की पुत्री है, ये डी की पुत्री है, ये इसकी बहन है तो डी की पुत्री है, ठीक है। और डी की पुत्री है, उसका पति है, उसका पति है, वो डी को क्या बोलेगा, तो सासू बोलेगा। तो ये नहीं पूछ रखा कि जे है वो डी को क्या बोलेगा, पूछ ये रखा है कि डी जे को क्या बोलेगा, तो दामाद बोलेगा, क्या बोलेगा, दामाद, ठीक है, दामाद बोलेगा, ठीक है। यानी डी का जे के साथ क्या संबंध है, तो डी का संबंध है दामाद बोलेगा, दामाद बोलेगी, डी बोलेगी जे को, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि इस तरीके से होता कि डी है उसका जे के साथ क्या संबंध है, फिर वो होता कि जे है वो डी को क्या बोलता, यानी जे है वो डी को क्या बोलता, तो सासू बोलता, यानी सास बोलता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि आर एक्स के पिता है, यदि आर है वो एक्स के पिता है, आर पिता है किसके, एक्स के पिता है,
तो x है वो k को क्या बोलेगा, x है वो k को क्या बोलेगा, तो x है वो k को क्या बोलेगा। तो ये इसके पिता, ये इसके पिता, और ये इसकी बहन, ये इसके पिता, ठीक है, r की बहन u, ठीक है, तो ये इसके पिता, तो इसको बुआ बोलेगा, ठीक है। इसको यदि बुआ बोलेगा तो इसको क्या बोलेगा, फूंपा बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, फूंपा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फूंपा। यानी x है, ये x है, ये x है वो k को क्या बोलेगा, तो k को बोलेगा ये फूंपा बोलेगा। यदि फूंपा है तो ठीक है, नहीं तो आपको मेरे हिसाब से अंकल मिलेगा, आप अंकल पर टिक करके आओगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है कि r है वो s को क्या बोलेगा, r है वो s को क्या बोलेगा, यानी r जो s है वो r से किस प्रकार से संबंधित है, यानी r है वो s को क्या बोलेगा। तो r देखिए यहाँ पे ये रहा और ये रहा s है, यानी ये क्या है, ये r है, यहाँ पर रखिए, ये आपकी माता है, आपकी माता की बहन को आप क्या बोलते हो, मौसी बोलते हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा मौसी बोलेगा, क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। r s को मौसी बोलेगा, r s को क्या बोलेगा, तो मौसी बोलेगा। इसका मौसी आ जाएगा, इसका फूंपा आ जाएगा यानी अंकल आ जाएगा। उसके बाद में पहले वाले का दामाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दामाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी एक महिला का परिचय करवा रहा है, और कौन करवा रहा है, एक पुरुष करवा रहा है। तो इस सवाल को किस तरीके से हैंडल करेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इस सवाल को हम करेंगे कि एक महिला का परिचय करवा रहा है, कौन करवा रहा है, पुरुष करवा रहा है, यानी व्यक्ति करवा रहा है। तो एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो जो कहता है ना वो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति कह रहा है और किसका परिचय कराते हुए कह रहा है, एक महिला का परिचय, तो एक महिला को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। यानी एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, तो व्यक्ति यहाँ आ गया और एक महिला वो यहाँ आ गई, ठीक है। उसकी माता, यानी किसकी माता, व्यक्ति ने कहा कि उसकी माता यानी महिला की माता, यानी महिला की माता है वो यहाँ आएगी, और माता है इसके लिए माइनस का निशान, कि उसकी माता मेरी सास की, मेरी सास की, तो उसकी माता तो यहाँ आ गई, मेरी सास की, तो इसका विवाह करवा दीजिए। जब इसका विवाह करवाएंगे तो ये व्यक्ति है तो प्लस का निशान, विवाह करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस का निशान, दोनों पति पत्नी है तो इस तरीके से इसका संबंध दिखा देंगे। यानी दोबारा से देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माता मेरी सास की, तो इसका ये पत्नी होगी, और इसकी माता जो इसकी माता है, इस व्यक्ति की जो पत्नी की जो माता है वो इसकी सास होगी। यानी उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है मतलब जो महिला है ना, जो महिला है उसकी सास है, वो इसकी माता की इकलौती पुत्री है। तो ये जो है ना, ये यहाँ जाएगा, ये जो यहाँ जाएगा, और इसके नीचे जो महिला लिख रखी है वो यहाँ आ जाएगी, महिला है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यानी ये चीज एज इट इज यहाँ लिख दी मैंने, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं हम, ठीक है। और ये जो कंडीशन थी ये यहाँ आ गई। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो वो पुत्री क्या होगी, इस व्यक्ति की पत्नी होगी। ये जो पुत्री है, ये जो महिला की जो माता है वो इसकी सास की पुत्री है, तो वो यहाँ आ गई। उसके बाद में जो वो महिला यहाँ आ गई, ठीक है, महिला यहाँ आ गई, महिला की माता उसकी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है, कंडीशन बन गई। फिर क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति का महिला से किस प्रकार से संबंध देता है, यानी जो महिला है वो उस व्यक्ति को क्या बोलेगी, यानी लास्ट वाला जो शब्द है वो पहले वाले शब्द को क्या बोलेगा, यानी ये महिला होगी और ये इस व्यक्ति को क्या बोलेगी, तो ये दोनों पति पत्नी है और ये एक महिला है, तो ये इसको क्या बोलेगी, इसको बोलेगी जी पिता बोलेगी, क्या बोलेगी, इसको पिता बोलेगी। तो इसको तो पिता बोलेगी, इसको क्या बोलेगी, पिता बोलेगी, इसको माँ बोलेगी, इसको क्या बोलेगी, माँ बोलेगी, और पूछ लिया जाए इसको क्या बोलेगी, तो इसकी ये माँ होगी, और इसकी माँ को इसकी माँ को क्या बोलेगी, इसकी माँ को बोलेगी नानी बोलेगी, इसकी माँ को क्या बोलेगी, नानी बोलेगी। और ये पूछ लिया जाए, सारी क्वेश्चन करवा दिए आपको इससे होने वाले। और एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा, कि यदि ये पूछ लिया
उस व्यक्ति का महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला व्यक्ति को क्या बोलेगी। और ये भी पूछ सकते हैं कि महिला का व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, यानी व्यक्ति है वो इस महिला को क्या बोलेगा, ये इसको क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा, क्योंकि ये महिला है, इसको क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिएगा प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में। साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी जस्ट इस क्लास के अपलोड होने के बाद में मैथ की क्लास मिलेगी, और उसके बाद में मैथ से पहले कल हिंदी नहीं हुई थी तो हिंदी की क्लास मिलेगी, उसके बाद में मैथ की क्लास मिलेगी। तो इस प्रकार से हर क्लास मिलेगी। एसएससी जीडी के लिए यही रीजनिंग रहेगी और मैथ भी वही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आता है उसी प्रकार से सेंट्रल सरकार के अंदर भी पूछा जाता है। लेवल हर प्रकार करवाया जा रहा है आपको। तो साथ जुड़ने के लिए फिर से आपका धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।